तक घोषणा करेगी उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन ये कुछ तो जानकारी होगा ना। देखिए 20 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। 20 मार्च के बाद धन्यवाद लोकसभा का। धन्यवाद लोग। ईडी का एक निष्पक्ष काम करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश नहीं, केंद्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन आप देख लो जो अभी तक पार्टी में जो भी पार्टी के लोग जो चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, वो फंसे हैं और उनका तक अभी तक जमानत नहीं हो रहा है। ईडी मिला है, आप तो बोलते ईवीएम मिला हुआ है, सब में मतलब बीजेपी का हाथ है। अरे भैया आप चोरी करते उस समय सोचते नहीं हो। इन लोगों ने एक प्लान करके काम करते हैं कि चोरी भी करो और बाद में बीजेपी को दे दो। चुनाव की सरगर्मी तेज हो चुकी है, राजनीतिक पार्टियों के दिलों में हलचल मचने लगी है। सभी पार्टियां दिल्ली की दौड़ लगा रही है टिकट की दावेदारी के लिए। जोहार, नमस्कार, आदाब। इस वक्त मैं बोकारो जिला में उपस्थित हूँ और मेरे सामने बीजेपी के युवा कार्यकर्ता इंदु शेखर मिश्रा जी उपस्थित है। देखा जाए तो पैसे से समाज सेवी है, लोगों को सेवा भी करते हैं, अपने प्रांगण में घर के और जनता दरबार भी लगाते हैं। आइए इनसे जानने का प्रयास करते हैं क्या कुछ क्वालिफिकेशन है, बीजेपी पे रह के क्या काम कर रहे हैं और कितने लोगों को समाज सेवा दे रहे हैं। सबसे पहले जोहार। जोहार आपको भी जोहार। कैसे हैं? मैं तो बढ़िया हूँ, आप कैसे हो? बढ़िया। क्वालिफिकेशन कैसा है? देखिए मैं राजनीति से पहले तो मैं ऐसे भी क्वालिफाइड पर्सन हूँ। एजुकेशन से तो मैंने इंजीनियरिंग और एमबीए भी किया हुआ है और मैं भारत के और विदेश की काफ़ी कंपनी में काम करके का अनुभव है। तो फिर बीजेपी में फिर कैसे आ गए? भारतीय जनता पार्टी का मेरी वो स्टार्टिंग 2013 में हुई थी। भारतीय जनता पार्टी का विचारधारा और लीडरशिप के कारण मैं मोदी जी के प्रेरणा से आया हूँ और उनके जो काम करने का जो आप उसको कह सकते हैं जो करने का रुचि है, जो करते हैं, उसी काम के पथ पे मैं चलना चाहता हूँ। आप इतना अच्छा पढ़े लिखे हैं, आप चाहेंगे तो देश को सुधार सकते हैं। अनपढ़ गँवार लोग सत्ता में बैठ के देश को चला रहे हैं, आपके जैसा लोग सत्ता में आएँगे तो शायद देश का विकास हो सके। हाँ, ये बात तो ज़रूर है कि अगर एजुकेटेड लोग, हाई क्वालिफाइड लोग आएँगे जो कि सत्ता में, तो नेचुरल है कि काम अच्छा होगा। क्योंकि वो विकास के बारे में समझ सकते हैं, डेवलपमेंट के बारे में समझ सकते हैं, हर बात को समझ सकते हैं। क्योंकि जैसे कि आपके कोई अधिकारी, आप मानिए कोई मंत्री बन जाते हैं, अधिकारी आपको घुमाते हैं, चलाते हैं, लेकिन आपको अगर जब खुद एजुकेटेड होगे, खुद समझदार होगे, तो आप उनको चलाओगे, ना कि उनके बात सुनोगे। तो जैसे कि मैंने इंजीनियरिंग किया, एमबीए किया, तो मेरे को जैसे टेक्नोक्रेट में जो भी नॉलेज है, अच्छा इन्फॉर्मेशन नॉलेज है। फिर हो गया एमबीए भी किया हूँ, तो मैनेजमेंट मुझे मालूम है काम कैसे करना है। जैसे कि हमारे 6 विधानसभा है धनबाद में, तो आपके जी। 6 विधानसभा में हर सब विधानसभा का ग्राफिकली अलग-अलग स्ट्रक्चर्स है। तो उसको आप कैसे डेवलप करना है, वो आपको एक प्लानिंग करके कर सकते हैं। जैसे धनबाद में कुछ अधूरा काम रह गया है, जिसको आपको अकॉर्डिंग काम करना होगा। क्या अधूरा क्या काम रह गया? अधूरा जैसे आप जैसे एयरपोर्ट है, अच्छा, अच्छा। तो ये धनबाद के लिए हो गया। जी। अब निरसा को आप देखिए, निरसा विधानसभा, वहाँ पे इंडस्ट्री को आप बना सकते हैं, बिल्ड कर सकते हैं, क्योंकि वो NH2 से जुड़ा हुआ है, वहाँ पे कोल है, सब है, मैन पावर है। तो आप उसको निरसा को आप देख सकते हैं इंडस्ट्रियल बेल्ट में। आप एजुकेशन हब को आप बोकारो को बना सकते हैं, क्योंकि बोकारो इंडस्ट्रियल एरिया है, वो सरकारी इंडस्ट्रियल जी। एरिया है। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, तो यहाँ पे आप एजुकेशन हब बना सकते हैं, जैसे मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, लॉ कॉलेज, ये सब यहाँ पे आप कर सकते हैं। अब चंदन क्यारी में आप कृषि के, जैसा कृषि के लिए जो आपका टेक्नोलॉजी चाहिए, कृषि विद्यालय होना चाहिए एक वहाँ पर, तो जिससे कि वहाँ के लोग ज़्यादा किसान हैं, किसान वहाँ पे, और सिंदरी के साइड आप देख सकते हैं। तो हर एरिया अलग-अलग बटा हुआ है। सिंधी में तो ऑलरेडी अभी हमारा हाल का चल रहा है प्लांट, और वहाँ और आ सकता है उससे रिलेटेड। तो आप ही का सांसद है धनबाद से, तो क्या वो काम ही सब नहीं, मामले में नहीं कर धनबाद रहे हैं? के जो हमारे सांसद उन्होंने काम किया है, तो लेकिन काम तो हमेशा अपग्रेड होते रहता है, तो जी। हमको जो लग रहा है कि मतलब उसमें थोड़ा जाने और विकसित होना चाहिए। और विकसित नहीं, और इसमें बहुत ज़्यादा बहुत विकसित ज़्यादा करना है, जिससे कि यहाँ के लोग रोज़गार का जो कमी है ना, रोज़गार को हम दूर कर सकें। सबसे बड़ी यहाँ रोज़गार की है अभी समस्या है। झारखंड में है, वो तो उसके जी। दोषी तो पूरे झारखंड सरकार है, लेकिन कारण कुछ भी हो, लेकिन रोज़गार ही अभी यहाँ पे है, तो उसको रोज़गार को कम करना है, तो आपको सबसे इम्पोर्टेंट है इंडस्ट्री को बैठाना। जितना इंडस्ट्री आएगा तो रोज़गार मिलेगा। तो धनबाद में तो बहुत सारे इंडस्ट्री, कोल कंपनियाँ देखा जाए नहीं, तो नहीं, वो ऐसी है, लेकिन इसमें और कमी है, और जिसको हम थोड़ा बहुत इसको कम है, और बढ़ाना है। बढ़ाना जैसे कि आप चाहते हैं। गुजरात जाएँगे तो आप देखेंगे केवल इंडस्ट्री ही इंडस्ट्री है।
मैन्युफैक्चरिंग है, तो यहाँ पे मैन्युफैक्चरिंग अभी नहीं हो रहा है। ज़्यादातर मैन्युफैक्चरिंग का प्लांट को आप बैठा सकते हैं, यहाँ पे ला सकते हैं। दूसरा, जैसे कि आपको मालूम होगा, सिंदरी में स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन बनाया गया था, वो अभी तक डेवलप नहीं हुआ, स्टार्ट नहीं जी, हुआ, जी। तो उसपे मेरा फ़ोकस रहेगा। स्पेशल इकोनॉमिक ज़ोन, आईटी हब टाइप का। जैसे कि बड़ी-बड़ी कंपनी जो आईटी हब है आपके बैंगलोर में, हैदराबाद में, तो उससे बात करके यहाँ पे लाना है। अच्छा, टिकट को लेकर आप क्या सोचते हैं? मान लीजिए बीजेपी के जो केंद्रीय अध्यक्ष है आपको चुनाव के लिए टिकट देती है, लोकसभा चुनाव के लिए, सामने है चुनाव, तो आप किस प्रकार से खरे उतरते हैं इसमें? देखिए, टिकट तो सब पूरा वो निर्भर करता है पार्टी के शीर्ष नेतृत्व पे। आप अच्छे और पढ़े-लिखे हैं, वेल एजुकेटेड है, नहीं, नहीं, वो इंजीनियर जी, भी है जी, जी, पैसे मैं के देखा जाए पढ़ा-लिखा तो। हूँ, वो तो है, और तो आपको मेहनती नहीं भी देंगे हूँ। तो किनको मैं देंगे? मेहनती हूँ, डायनामिक हूँ, एनर्जेटिक हूँ, एजुकेटेड हूँ, वो तो है। आप लेकिन देश का विकास भी कर सकते हैं, नहीं, सुधार भी सकते हैं। नहीं, नहीं, वो तो मैं कर लूँगा और अच्छे से करूँगा। लेकिन बस पार्टी के जो कुछ होते हैं, नॉर्म होते हैं, वो पार्टी अब नियम कानून। पार्टी का जो होगा, उस पे अगर मैं पार्टी डिसाइड करती है तो उस पे देखा जाएगा। फिर तो मैं को काम करने का मौका मिलेगा। ऐसे भी मैं कार्यकर्ता के रूप में अच्छा काम कर रहा हूँ और अच्छा काम करूँगा। अच्छा, मान लीजिए टिकट दे देती है तो धनबाद लोकसभा में क्या-क्या ऐसे चीज़ें डेवलप कीजिएगा जो अभी तक नहीं हुई है पीएन सिंह के दौरान? देखिए, मैं तो आपको पहले ही बोल दिया था अभी, और मैं रिपीट कर देता अच्छा, हूँ। सबसे बड़ा वहाँ पे एजुकेशन हब को बनाना है। दूसरा, एयरपोर्ट है। तीसरा, जो पीएमसीएच को, अस्पताल को अपग्रेड करना है। और एजुकेशन हब का मतलब है यहाँ के लोगों को एजुकेशन के लिए बाहर नहीं जाना पड़े। टेक्निकल हो, मेडिकल हो, लॉ हो, हर तरह का सुविधा यहाँ पे करने का चाहता हूँ। सुनने में आया है कि आप समाज सेवा भी करते हैं, जनता दरबार भी लगाते हैं। ये समाज सेवा में दरबार नहीं लगाता हूँ, मैं खुद दरबार लगाना में मैं उसको मैं अच्छा लोगों का नहीं मदद मानता। करते हैं मदद मतलब। करता हूँ, मैं खुद उनके पास जाता हूँ। अगर मुझे खबर होती है तो मैं उनको आने मना करता हूँ घर पे, आप मत आओ, परेशान हो गए, तो मैं ही आ जाता हूँ और वहाँ जाके मैं मदद करता हूँ, जो मदद कर सकता हूँ। कोई भी समस्या हो। कोई भी समस्या मेरे लायक होता है तो मैं तुरंत कर देता हूँ। इसके लिए मैं किसी पे डिपेंड नहीं होता हूँ। अधिकारी को जब बोलना होगा तो अधिकारी लोग को बोलता हूँ। उसके लिए कोई कितने सालों से है बीजेपी में? देखिए, मेरा ये 11वां साल है भारतीय जनता पार्टी में, और सक्रिय हूँ, एज़ ए कार्यकर्ता हूँ, लेकिन सक्रिय मैं बहुत अच्छा हूँ, काम करता हूँ आप पार्टी। चाहते तो नौकरी ले सकते थे पढ़ लिख के, मैं लेकिन तो नौकरी लोगों को सेवा देने के लिए बीजेपी ज्वाइन किया। हाँ, तो मैं तो नौकरी कर ही रहा था, और अभी भी मेरे को बहुत ऑफ़र है। जान ही सकते हैं, जब इतना अच्छे कंपनी में 13 साल का कंपनी में एक्सपीरियंस है, तो और मेरा डिमांड भी है, तो मैं तो जा सकता था, लेकिन अब मेरे को जाना नहीं, मेरे को समाज का सेवा करना है, देश का सेवा करना है, पार्टी के भारतीय जनता पार्टी के रूप में जनता का सेवा करना है। आगे क्या सोचना, आगे क्या करना है आपको? आगे तो मैं जैसा सेवा कर रहा हूँ, हमेशा करता रहूँगा, करता था, करता हूँ और करता रहूँगा। और पार्टी जो निर्णय लेगी, पार्टी का पे मेरा चलता है। संगठन सब जो निर्णय लेगा उसी पे। हमारा जो पार्टी है पूरा संगठन से चलता है। संगठन का निर्णय जो होता है उसी पे हम लोग काम करते हैं। धनबाद में तैयारी किस प्रकार से चल रही है? नहीं, आप हमेशा धनबाद में देखते हैं धनबाद मैं की दौड़ लगाते रहते हैं। मैंने अकॉर्डिंग एक प्लान करके काम कर रहा था कि मैं एक लोकसभा को देखा था, 6 विधानसभा में मैं हर दिन काम कर रहा हूँ। तो उसके लिए मेरे को कोई दिक्कत नहीं, अगर कुछ हम करे, मेरे पार्टी को ज़रूरत भी पड़ेगी तो मैं ऑलरेडी मैं तो कुछ दिन में मैं काम कर दूँगा कंप्लीट। क्योंकि मैं सिस्टम में आता हूँ, अकॉर्डिंग से काम कर रहा हूँ, प्लानिंग काम कर रहा हूँ। तो मुझे कोई दिक्कत नहीं है, अगर मेरे को टिकट भी अगर पार्टी देती है या मेरे किसी को भी देती है, तो उसके लिए मैं तुरंत काम कर दूँगा। कोई दिक्कत नहीं है। 14 में 11 सीट बीजेपी का है। इस बार कितनी होने की चांस है? देखिए, मोदी जी ने पहले ही से बोल दिया 400 पार, तो इसका मतलब झारखंड में 14 में 14 आ रही है। कन्फर्म पूरा विश्वास है? कन्फर्म है, एनडीए के साथ अलायंस अगर होती है तो 1 सीट उनको, 13 सीट में 13, क्योंकि गारंटी की सरकार है, मोदी जी की गारंटी है, उन पे आना ही है। जनता ने मन बटा लिया, उन्होंने जनता की भी गारंटी है, इधर मोदी जी की गारंटी है, सरकार बननी है। 14 में 14 लोकसभा हम लोग जीत रहे हैं झारखंड की। अच्छा, हेमंत सोरेन पे थोड़ा आते हैं। हेमंत सोरेन ईडी के अभी चंगुल में है, गिरफ्त में है। कहा जा रहा है कि बीजेपी की साजिश के तहत इसको फँसाया जा रहा है। इस पर आप क्या सोचते हैं? आप एक बात बताइए, अभी तक जितने लोग ईडी के चंगुल में आए हैं, ईडी का एक निष्पक्ष काम करते हैं, केंद्र शासित प्रदेश ने केंद्र सरकार के अधीन आती है। लेकिन आप देख लो, जो अभी तक पार्टी में जो भी पार्टी के लोग जो चोर थे, भ्रष्टाचारी थे, वो फँसे हैं, और उनका तक अभी तक ज़मानत नहीं हो रहा है। तो इसका मतलब कोर्ट भी मिला हुआ है, ईडी मिला है, आप तो बोलते ईवीएम मिला हुआ है, सब में मतलब बीजेपी का हाथ है। अरे भैया, आप चोरी करते उस समय सोचते नहीं हो। इन लोगों ने एक प्लान करके काम करते हैं कि चोरी भी करो और बाद में बीजेपी को दे दो, उनके बात पे दे दो कि मोदी जी ने करा रहे हैं।
उनके कई कार्यकर्ता तो राजभवन में धरना दे रहे हैं, रोज जा जाके बोलता है कि फंसाया गया है, जबरदस्ती बीजेपी का काम है, ये सत्ता गिराने का काम है। अरे अब कहीं धरना देने से कोई मतलब नहीं है, भगवान को धरना दें और भगवान पे आशीर्वाद मांगे कि उनको सजा कम हो। सजा तो होना है, उन्होंने गलत काम किया है और निष्पक्ष जांच हो रही है। इसमें कोई बीजेपी की, किसी आरएससी की, किसी की हाथ नहीं है। उनको जो गलत होगा उनको सजा मिलेगा। अच्छा, लास्ट सवाल बोल के मैं खत्म करना चाहता हूँ। मान लीजिए बीजेपी आपको टिकट दे देती है, धनबाद लोकसभा से आप चुनाव जीत भी जाते हैं, जिस तरह से दूसरे नेता करते हैं, जीतने के बाद क्या होता है कि सीट मिल जाता है, पैसा मिल जाता है, उस लोभ में बदल जाते हैं, जनता को देखते नहीं हैं। मान लीजिए आप भी ऐसा कीजिएगा तो? देखिए मैं लेकिन आप तो ऐसा नहीं करेंगे, लगता है पढ़े लिखे हैं, ऐसा नहीं करेंगे, लेकिन आप भी ऐसा करेंगे तो क्या? देखिए मैं एक बात आपको क्लियर बता दे रहा हूँ। भारतीय जनता पार्टी में अभी जो काम होने वाली है, वो एकदम डिफरेंट होने वाली है। मोदी जी उसी को उम्मीदवार बनाएँगे, जो उनके अनुसार काम करेगा। तो जो उम्मीदवार होंगे जहाँ भी, उनको काम करना पड़ेगा बिफोर इलेक्शन, आफ्टर इलेक्शन। क्योंकि जनता के साथ आपको 5 साल रहेंगे, आपका परफॉर्मेंस होगा तो फिर अगला बार आपको पार्टी टिकट देगी। ये क्लियर है, आपको काम करना होगा और जनता के लिए ही करना होगा। अच्छा, कब तक घोषणा करेगी उम्मीदवार की घोषणा बीजेपी? देखिए ये तो पार्टी का निर्णय है, लेकिन ये कुछ तो जानकारी होगा ना? देखिए 20 मार्च के बाद कभी भी हो सकता है। 20 मार्च के बाद धनबाद लोकसभा का। धन्यवाद लोकसभा। हाँ, और इसे टिकट मिलना ना मिलना वो पार्टी का निर्णय है, इसमें तो हम नहीं बोल सकते। और पार्टी स्वप्रिय है तो उसके बाद उनसे ऊपर तो कोई है नहीं, उनका निर्णय जो होगा वही होगा। उम्मीदवार का भी घोषणा उसी टाइम उम्मीदवार जिसको भी होगा, पार्टी उसके लिए काम करेगी और पार्टी उसको जिताएगी और जनता को जिताना ही है, मालूम है सबको, गारंटी का काम है। हाँ, ये थे इंदु शेखर मिश्रा जी, जो कि बीजेपी के कार्यकर्ता है, समाज सेवक भी है। अच्छे ढंग से निस्वार्थ भावना से बीजेपी में काम कर रहे हैं, कई सालों से हैं। अच्छे वेल एजुकेटेड भी है, पढ़े-लिखे भी है, काम छोड़ के बीजेपी में आए हैं, लोगों को सेवा देने के लिए। इनके विचार आपने सुना, कैसा लगा इनका विचार? कमेंट्स करके ज़रूर बताइएगा। मिलेंगे अगले वीडियो के लिए, तब तक के लिए बाय। जय झारखंड, जोहार झारखंड, जोहार। नमस्कार, नमस्कार।